नमस्कार, मैं हूं नेहा शर्मा। स्वागत है आपका कुंडली टीवी पर। बात कर रहे हैं मंथली राशिफल की, जिसमें हम बात करेंगे नवंबर महीने के राशिफल की और जानेंगे 12 राशियों का हाल। इन सब की जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं कुंडली टीवी के एडिटर नरेश कुमार जी। स्वागत है सर आपका। नमस्कार। बात करेंगे मेष राशि की, लेकिन सबसे पहले जानेंगे कि गोचर कैसे रहेगा। तो नरेश जी, सबसे पहले हम जानेंगे कि मेष राशि के लिए ये गोचर कैसा रहने वाला है और गोचर क्या कहता है। देखिए नेहा, सबसे पहली बात तो यह है कि ये 1 नवंबर की कुंडली है। 1 नवंबर की कुंडली के लिहाज से मेष राशि के लिए ग्रहों की स्थिति इस प्रकार है। लेकिन 2 नवंबर को बुध यहाँ से छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, उच्च के हैं। यहाँ पर 2 नवंबर को चेंज हो जाएंगे और यहाँ पर त्रिग्रही योग बनाएंगे सूर्य और मंगल के साथ मिलकर। ये महीने का पहला गोचर होगा और इसी राशि में सूर्य के साथ हैं, चूंकि 13 नवंबर को अस्त भी हो जाएंगे बुध। इसके बाद जो अगला गोचर होगा, सूर्य यहाँ से हटेंगे। 16 नवंबर को सूर्य यहाँ पर चले जाएंगे अष्टम भाव में। मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य यहाँ पर राहु केतु एक्सिस में चले जाएंगे, क्योंकि अभी ग्रहण लगने वाला है दिसंबर के महीने में, तो सूर्य राहु केतु एक्सिस में आ जाएंगे। और इसके बाद जो अगली डेवलपमेंट होने वाली है बड़ी नेहा, वो होने वाली है 21 नवंबर को। 21 नवंबर को ना सिर्फ यहाँ पर बुध चेंज होंगे, बुध 21 नवंबर को यहाँ पर आ जाएंगे, बल्कि गुरु भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे। गुरु यहाँ पर मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। गुरु यहाँ पर मेष राशि के लिए 11वें भाव में गोचर करना शुरू कर देंगे। 11वें में गोचर गुरु का अच्छा होता है मेष राशि के जातकों के लिए। और इसी दिन मंगल जो अस्त चल रहे हैं सूर्य के साथ, मंगल अस्त स्थिति से बाहर निकलकर उदय हो जाएंगे। तो 21 नवंबर का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बुध भी चेंज होंगे, गुरु भी चेंज होंगे, मंगल अस्त स्थिति से बाहर आ जाएंगे। तो मोटे तौर पर ये गोचर जो है वो मेष राशि के जातकों के लिए नवंबर महीने में रहेगा। और इसी गोचर के मुताबिक मेष राशि के जातकों को नवंबर में राशिफल या उनका जो उन ग्रहों का प्रभाव है उनके ऊपर पड़ेगा, क्योंकि गुरु का 11वें आना अपने आप में बहुत अच्छी चीज होगी। मंगल का उदय हो जाना अच्छी चीज होगी, क्योंकि लगन के मालिक मंगल है जी। तो वो कहीं ना कहीं अच्छा है। हालांकि सूर्य का अष्टम में जाना अच्छा नहीं है सेहत के लिहाज से। तो चीजें कुछ इस तरह से होंगी मेष राशि के लिए नवंबर के महीने में। तो चलिए नरेश जी, आगे बात करते हैं। जैसे पिछले मंथली जो राशिफल हमने किया, उसमें भी देखा कुछ डेट्स फेवरेबल हमारे लिए नहीं होती हैं। तो इसमें भी हम जरूर जानना चाहेंगे कि मेष राशि के जातकों के लिए कौन सी ऐसी डेट्स हैं जिनसे उनको बचकर रहना है, या उसमें क्या चीजें ध्यान में रखनी है, वो सब जानकारी। देखिए नेहा, ये चंद्रमा है, ये मूड को स्विंग करने वाला ग्रह है जी। ये जब फुल मून होता है तो आपकी भावनाएं कुछ और होती हैं, जब ये अमावस का दिन होता है तो आपकी भावनाएं कुछ और होती हैं। ये चंद्रमा जब कुंडली में चौथे, 8वें और 12वें भाव में ट्रांजिट करता है तो आपको के लिए अच्छे रिजल्ट्स नहीं रहते। चौथा भाव जो है ये माँ का भाव होता है, यहाँ से प्रॉपर्टी खरीदी जाती है, ये पीस ऑफ माइंड का भाव होता है। चंद्रमा का यहाँ से गोचर अच्छा नहीं होता। और 25 और 26 नवंबर को चंद्रमा यहाँ पर रहेंगे मेष राशि के जातकों के लिए। तो 25 और 26 नवंबर की डेट जो है वो याद रखनी है मेष राशि के जातकों को। इसके बाद 6 और 7 नवंबर की ऐसी डेट है जब चंद्रमा यहाँ पर आ जाएंगे, राहु केतु एक्सिस में आ जाएंगे, सूर्य के साथ आ जाएंगे। एक तो अमावस वाली स्थिति है, दूसरा राहु केतु के बीच में आएंगे, तो वैसे भी अच्छा नहीं है। अष्टम में जाना चंद्रमा का वैसे भी अच्छा नहीं होता। लेकिन गोचर में चूंकि 6 और 7 नवंबर को है, पहली डेट है 25 और 26, दूसरी है 6 और 7, फिर 15 और 16 की ऐसी डेट है जब चंद्रमा यहाँ पर 12वें भाव में रहेंगे। ये खर्चे का भाव होता है। तो मेष राशि के जातक मोटे तौर पर 25 और 26, 6 और 7, 15 और 16, ये 6 डेट्स जो हैं वो ध्यान में रखें। यहाँ पर आएंगे तो खर्चे बढ़ाएंगे, यहाँ पर आएंगे तो सडन लॉस का भाव है, यहाँ पर आएंगे तो माँ की सेहत को इफेक्ट होता है, या आपका कोई प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान है तो वो 2 डेट्स जो हैं वो अवॉइड आपको करनी चाहिए। ये चंद्रमा की पोजीशन इनके लिए जो है वो इंडिकेट कर रही है जी। तो चलिए आगे बात करते हैं कि मेष राशि के जातकों के लिए ये सेहत के हिसाब से महीना कैसा रहने वाला है। देखिए नेहा, सूर्य सेहत के कारक ग्रह होते हैं जी। और सूर्य फिलहाल तो यहीं पर रहेंगे, लगन को देखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मंगल यहाँ पर सामने लगन को देख रहे होंगे, कोई बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन 16 नवंबर को जैसे ही सूर्य यहाँ पर अष्टम में आएंगे तो सेहत से संबंधित दिक्कत आ सकती है, क्योंकि बुध यहाँ पर पहले यहाँ पर थे, बुध यहाँ पर राशि परिवर्तन करेंगे, बुध केंद्र में आ जाएंगे, उसके बाद बुध भी यहाँ आ जाएंगे। तो सूर्य और बुध का अष्टम में गोचर करना एक तरीके से अच्छा नहीं है, खासतौर पर जिनको कोई समस्या है बीपी की, जिनको कोई समस्या है शुगर की, जिनको कोई समस्या है किडनी से रिलेटेड, क्योंकि अष्टम भाव जो है वो स्टमक से रिलेटेड बीमारियों का भी भाव है। लोअर पोर्शन जो है स्टमक का वो यहीं से देखा जाता है।
जिनको डॉक्टर ने एडवाइस किया हुआ है कि आपको कोई सर्जरी करवानी पड़ सकती है स्टोन को लेकर, या लोअर बैक का जिनको इशू है, उनके लिए दिक्कत बढ़ सकती है खास तौर पर 16 नवंबर के बाद। तो उनको खास तौर पर अपना ध्यान रखना है, अपनी सेहत को लेकर थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा। अदरवाइज मोटे तौर पर यदि हम देखते हैं तो मंगल का उदय हो जाना, लगन के मालिक का उदय हो जाना, वो अच्छा है। जो लोग काम करते हैं, फोर्स का काम करते हैं, जिनका परिश्रम का काम है, जिन्होंने एग्जीक्यूशन क्विक करनी होती है, उनके लिए चीज़ अच्छी हो जाएगी। लेकिन इसके बावजूद आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि प्लैनेटरी पोजीशन जो है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है। छठे का मालिक अष्टम में आ गया है, अष्टम का मालिक अपने से 12वें चल रहा है, और सूर्य सेहत के कारक ग्रह हैं जो वो अष्टम में है, वो चीज़ अच्छी नहीं है। जी, यानी कि मेष राशि के जातकों को नरेश जी सेहत के लिहाज से सजग रहना होगा इस थोड़ा सा समय। सजग रहना होगा, ड्राइविंग थोड़ी सी स्लो करिएगा, थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ये सडन एक्सीडेंट का भाव जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिवेट है। जी, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फाइनेंस की। फाइनेंस नरेश जी जीवन में बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करके चलता है, लेकिन जब फाइनेंस हिल जाता है तो सारी चीज़ें, परिस्थितियाँ एकदम से चेंज हो जाती है। तो फाइनेंस जो मेष राशि के जातक हैं उनका कैसा रहने वाला है? देखिए नेहा, फाइनेंस बहुत अच्छा रहेगा। उसका कारण ये है, गुरु यहाँ पर आ जाएंगे। गुरु 10वें में चल रहे थे, पहले वक्री चल रहे थे, फिर मार्गी हो गए, शनि के साथ थे। अब शनि के साथ युति टूट जाएगी और गुरु यहाँ पर 11वें भाव में आएंगे। गुरु इस भाव के कारक ग्रह भी हैं। गुरु यहाँ पर जब बैठेंगे तो यहाँ से यहाँ पर दृष्टि डालेंगे। इसका मतलब है कि ये भाव धन का भाव है, आय का भाव है। यहाँ से इजी गेन्स का भाव, जो पंचम है, इजी गेन्स का भाव होता है। यानी कि जो लोग काम कर रहे हैं शेयर मार्केट में, जिनका स्पेकुलेशन का काम है, जो लोग इजी काम करते हैं, जिनको शारीरिक श्रम करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, उनके लिए इनकम जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। जिनका पार्टनरशिप करने का मन है, आगे जो प्लान कर रहे थे कि पार्टनरशिप करके बिजनेस करेंगे, उनके लिए स्थिति अच्छी हो जाएगी, क्योंकि गुरु सीधा सप्तम को देखेंगे। ये सप्तम जो है वो दशम का दशम है, इसको पार्टनरशिप का भाव भी कहते हैं। तो यदि आप पार्टनरशिप में काम करना चाहते हैं, आपकी प्लानिंग थी, तो वो डेट आपके लिए 21 नवंबर के बाद की आ रही है। दूसरा, यदि हम बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में आपके वृद्धि होगी, क्योंकि शनि कर्म के भाव के कारक ग्रह हैं। कर्म इस कुंडली में, इस राशि में कर्म के स्थान के मालिक ग्रह हैं। यहीं पर अकेले हो जाएंगे। ये पहला समय आएगा शनि के गोचर में, जब शनि यहाँ पर अकेले रहकर जो है वो काम करेंगे, और बहुत जबरदस्त अगले 6 महीने शनि कर्म के लिहाज से ही जितनी आप मेहनत करेंगे उतना आपको फल एग्जीक्यूशन जो है वो हो जाएगा, क्योंकि शनि जिस स्थान पर बैठते हैं वो स्थान मजबूत हो जाता है। अभी तक गुरु यहाँ पर थे साथ में, तो शनि को अकेले काम करने का मौका नहीं मिल रहा था। अभी यहाँ पर शनि अकेले रहेंगे तो आपको कर्म के मुताबिक फल मिलेगा। यहाँ पर गुरु जिस भाव के कारक हैं वहां पर चले जाएंगे, इनकम आपकी अच्छी हो जाएगी। जी, तो चलिए अब बात करते हैं आगे रिश्तों की। रिश्ते कैसे रहेंगे मेष राशि के? इस महीने में रिश्तों को लेकर क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी होंगी, सारी जानकारी लेते हैं। नेहा, सबसे पहली बात तो यह है कि इस राशि के जातकों के लिए मंगल जो है वो सप्तम में पड़े थे, सूर्य भी सप्तम में रहेंगे 15 अक्टूबर तक, 15 नवंबर तक। तो ये भाव जो होता है ये पार्टनरशिप का भाव होता है। जैसे हमने बताया कि ये शादी का भी भाव होता है, ये आपके पार्टनर का भी भाव है। तो मंगल की एक दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है अष्टम पे, दूसरे भाव पे। ये अष्टम दृष्टि दूसरे भाव पे पड़ रही है। सूर्य यहाँ पर पहले से हैं, 15-16 तारीख तक तो यहीं पर रहेंगे। तो ये घर जो है वो पाप प्रभाव में है, ज्यादा पाप प्रभाव में। इसलिए इसका असर ज्यादा इसलिए नजर आ रहा है मेष राशि के जातकों के लिए खासतौर पर, क्योंकि वाणी के ऊपर थोड़ा सा असर आ रहा है। राहु वहां पर वाणी वाले भाव में ऑलरेडी है, मंगल की दृष्टि पड़ रही है, तो वाणी वाला भाव एक तरीके से पीड़ित है। तो वो भाव पीड़ित होना, इसका मतलब है कि आपकी यदि कोई थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है तो आप उसके ऊपर एग्रेसिव होकर रिएक्ट कर रहे हैं। उसको रिएक्ट करना छोड़ना पड़ेगा आपको, नहीं तो जब तक मंगल यहाँ पर है तब तक आपको दिक्कत हो सकती है रिलेशनशिप को लेकर। सूर्य हालांकि निकल जाएंगे तो थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा, लेकिन इसके बावजूद आपको अपनी वाणी के ऊपर नियंत्रण रखना पड़ेगा, क्योंकि वाणी वाला भाव जो है 1, 2, 3, 4 चारों पापी ग्रहों के प्रभाव में आ रहा है। तो जैसे ही आप रिएक्ट करेंगे तो रिश्तों के ऊपर आपका इम्पैक्ट पड़ेगा। हालांकि एक थोड़ी सी राहत वाली बात यह होगी कि तमाम दिक्कत के बावजूद, तमाम परेशानी के बावजूद, तमाम मिसअंडरस्टैंडिंग के बावजूद, जो आप में कन्फ्लिक्ट के बावजूद, गुरु यहाँ पर आपको थोड़ा सा रिलीफ देंगे। सप्तम को देख रहे हैं तो हो सकता है कि चीजें गड़बड़ हों, लेकिन गुरु आपको वहां पर बचाने का काम करेंगे। जहां तक सिंगल्स की बात है नेहा, जो लोग शादी का वेट कर रहे हैं, जिनकी शादी नहीं हो रही, रिश्ता हो रहा था टूट रहा था रिश्ता होके, या रिश्ते की बात चल रही थी एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही थी, गुरु उनके लिए यहाँ पर रिश्ता करवाएंगे। गुरु यहाँ पर पंचम को देखेंगे। पंचम भाव रिश्ते का भाव होता है, रिलेशनशिप का भाव होता है। सिंगल्स के लिए ये
अपनी पसंद पसंद को एक्सप्रेस करने का भाव होता है, प्रेम का भाव बोलते हैं इसको। तो गुरु जो है वो ट्रांजिट 21 नवंबर के बाद गुरु का ट्रांजिट इनके लिए अच्छा है, तो रिश्ते जो हैं वो ठीक हो जाएंगे। सिंगल्स के लिए अच्छा है, मैरिड के लिए थोड़ा सा सावधानी रखनी पड़ेगी आपको। जी, तो चलिए आगे बात करते हैं उपायों की कि मेष राशि के जातक क्या उपाय कर सकते हैं। नेहा देखिए, मेष राशि के जातकों को बहुत एक सिंपल सा उपाय करना चाहिए। गुरु चूंकि भाग्यस्थान के मालिक है, मैं हमेशा कहता हूँ कि भाग्य को जगाना है तो गुरु का एक उपाय जरूर कर लीजिए। जी, गुरु का उपाय एक सिंपल है कि आप एक पेड़ लगाएं फल वाला। सिंपल पेड़ लगाना, वो बुद्ध जो है वो सिंपल पेड़ों के कारक हैं, हरियाली के कारक हैं, लेकिन गुरु जो है वो फलदार पेड़ों के कारक हैं। आप फलदार पेड़ लगाते हैं, घर में लगा सकते हैं, कोई भी छोटा मोटा पेड़। नेहा आजकल तो अमरूद का पौधा जो है वो घर पे लगाया जा सकता है, गमले में जी, लग जाता है। अनार का पेड़ आप लोग घर पे लगा लेते हैं। बहुत से ऐसे फल हैं जो घर पे लगाए जा सकते हैं। स्ट्रॉबेरी आजकल घरों में लग जाती है। जी, तो 3 चीजें होती हैं नेहा। एक तो ये होता है कि आप पर्यावरण को बचाते हैं, दूसरा ये होता है कि आप अपने भाग्य स्थान के मालिक भाग्य की वृद्धि कर लेते हैं, तीसरा ये होता है कि यदि वो पक जाता है कल को साल बाद 2 साल बाद, क्योंकि अमरूद का पेड़ जो घर पे लगाते हैं वो 2 साल बाद फल देना शुरू कर देता है। जी, आप डिपेंड करता है कि आप सीड किस तरह का लेके आते हैं। यदि आप सीड अच्छा लेके आते हैं, आप अमरूद का पेड़ लगाइए घर के अंदर, या आप स्ट्रॉबेरी लगा लीजिए। आप कोई अनार का पेड़ लग सकता है बड़े आराम से, तो 2 साल बाद वो आपको फल देने शुरू करेगा, आपको घर में फ्रूट फ्री मिलेगा, एनवायरनमेंट अच्छा होगा, घर में ऑक्सीजन आपके प्रॉपर रहेगी, आपके बच्चे उसी हवा में सांस लेंगे और भाग्य की वृद्धि तो करेगा ही। तो ये एक उपाय निश्चित तौर पर पक्का है जो मेष राशि के जातकों को करना ही चाहिए, फलदार पेड़ लगाने का। तो एक पेड़ ये है, एक उपाय ये है। दूसरा उपाय आप ये कर सकते हैं कि आप हल्दी जो है वो नहाते वक्त पानी में 1 चुटकी हल्दी डाल लेंगे, तो उससे गुरु का प्रभाव बढ़ेगा, उससे भी चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। जी। तो ये था उपाय क्या कर सकते हैं मेष राशि वाले। ये मेष राशि के बारे में हमने कैसा रहेगा मंथ ये पूरा नवंबर का, ये जानकारी ली है। नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट राशि वृष की बात करेंगे। जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद। नमस्कार।